रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद सिराज खान बहादुरपुरा जो एस्पिरेंट भी हूँ, मैं उम्मीदवार के लिए डाला था। बाद में हमारे को ये उम्मीद थी कि हम वहां पर 15 साल से काम कर रहे थे बहादुरपुरे में। जब हम काम कर रहे तो आज हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमारे ऊपर कुछ डम्मी कैंडिडेटों को डाल दिया गया। जो हिंदू है, टोटल वहां पर जो सो मुस्लिम मेजोरिटी है, 90% मुस्लिम मेजोरिटी है। याकुतपुरा, चंद्रानगुट्टा, आपके बहादुरपुरा, वहां पर जो सो ऐसे कैंडिडेट को डाले जहां पर वोट आने का नहीं है। अब ये रेवंत रेड्डी का MIM से अलायंस होके हमारे को काट दिया गया। तो जो जमीनी वर्कर है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनके साथ ये नाइंसाफियां क्यों? दिल्ली से जब राहुल गांधी आए, प्रियंका मैडम आए, सोनिया मैडम आए, वो लोग बोले कि जिस तरीके से कर्नाटक में दिया गया था मुसलमानों को, और उसी तरीके से हम यहाँ पर भी देंगे मुसलमानों को तेलंगाना में। तो अब आपको मालूम है, ये पहली लिस्ट आ चुकी है जिसमें मुसलमानों को कोई इंसाफ नहीं मिला। डम्मी कैंडिडेट को डाल दिया गया हमारे ऊपर, और जमीनी लेवल पे जो काम करते हैं उनको नजरअंदाज कर दिया गया। और वो इंसाफ के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए गांधी भवन में, जो सुबह 10 बजे से तकरीबन करीब 1 बजने आ रहा, तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए। हमारा जब तक मुकाबला नहीं होगा, हमारी मांगे नहीं होंगी, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। कोई माइनॉरिटी लीडर हमारे से बड़ा नहीं मिला। एक सुधीर बाबू है जो हमसे आके बात करे, और हमारे सामने KC वेणुगोपाल से बातचीत हुई तो उन्होंने बोले कि भाई 1-2 दिन मीटिंग है, क्या है, लेकिन हम उठने वाले नहीं है। हम तो जब तक यहीं बैठेंगे, तो हम उसके बारे में तो नहीं बोलेंगे। लेकिन मिनोरिटी को तो नाइंसाफी हुई है, तेलंगाना में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई। जिस तरीके जो माजी में वादे करते ही कांग्रेस, अभी तुकुगुड़ा का आप देखे हैं, वहां पर ऐलान हो गया था कि हम BRS, BJP, MIM तीनों से टक्कर लेना है। तो यहाँ पर अब आप आ गए, रेवंत रेड्डी जाके जैसे MIM चैलेंज कर लिए, आप 7 सीट जैसे उनको छोड़ डाले। 7 सीट उनको छोड़ दिए, ज्यादा मेजोरिटी तबका ओल्ड सिटी का है। ओल्ड सिटी में ना उम्मीद है, और ओल्ड सिटी का जो मुसलमान लड़ रहा है वो डेवलपमेंट के लिए लड़ रहा है। आप 10 साल से KCR है जो डेवलपमेंट नहीं करा, तो कांग्रेस को हम ला रहे यही वजह से कि ओल्ड सिटी में इंसाफ हो, डेवलपमेंट हो, अच्छा पानी है, ड्रेनेज है, हर चीज स्कीम है, जबरदस्त स्कीम है, आवाम को लाएंगे। तो एक आवाम को हम शेयरगुजारी करें, वहां पर हम आवाम के बीचों में आए, आवाम को बताए, और हम आवाम को बताने के बाद हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई तो रेवंत रेड्डी का काम है, हमें चाहिए। और दिल्ली तक भी हमारी आवाज जा रही है, और दिल्ली तक भी हमारे को यही चाहिए कि इंसाफ होना हमारे साथ नहीं है। जब वो दिल्ली से आन दो, कोई भी आन दो, हाँ हमारी मांग पूरी हो गई तो हम बराबर उठ देंगे इंशाल्लाह। हैदराबाद पार्लियामेंट मेरा अकेले का नहीं है, ये मुद्दा पूरे 5 कॉन्स्टिट्यूंसी का है। तो जो अब कैंडिडेट दिए उनको कोई पहचानते नहीं, और पहली बात तो वो लोग कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं। डायरेक्ट आप आके वहां पर डाल दिए, पैराशूट से आ गए, ओल्ड सिटी में आ गए, आपको कौन पहचानता वहां। हम जो सो वहां पर गिनल लेवल पे काम करे, गली गली हमारे को मालूम है, चप्पा चप्पा हम जानते हैं। ओल्ड सिटी में लड़ाई लड़ना बच्चों का खेल नहीं है, जिगर लेके पैदा करना पड़ता वहां पर। MIM से टक्कर लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आज ओल्ड सिटी में कांग्रेस का झंडा अगर उठा रहा बोले तो हम सब है, हम सबके साथ नाइंसाफी की जाती है। आज जो सुबह से गांधी भवन के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो इसके लिए हो रहा है कि हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हुआ, और कहीं ना कहीं और जो सीटें कटे, वो माइनॉरिटी एरिया के सीटें जो कट गए, उनके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। चंद्रानगुट्टा, बहादुरपुरा, याकूबपुरा और मलकपेट के ऊपर जो फ्लाई जोन से एक कैंडिडेट को लाके डाला गया, उस कैंडिडेट के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है। और ये धरना जब तक होते रहेगा, जब तक तेलंगाना के अंदर मुसलमानों को 14 सीट नहीं मिलेगी, और 14 सीट में से 5 सीट हैदराबाद पार्लियामेंट में जब तक नहीं मिलेगी, जब तक ये धरना चलते रहेगा। क्या रेवंत रेड्डी जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, जो सुबह से पूछ रहा हूं, कि आप कहीं बड़े भाई बोलते हुए तो बड़े भाई का दरवाजा खोल दिया पीछे का, उनका रास्ता पूरा साफ करिए। इसकी वजह क्या है, ये मैं आपके माध्यम से
राहुल गांधी जी को भी पूछना चाहता हूं, क्या आपको जो पूरे हिंदुस्तान में परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ने वालों की आवाज को रेवंत रेड्डी को दबाने के लिए क्या आप भेजे क्या? ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग एमआईएम पार्टी के खिलाफ जो एलसीडी के अंदर लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई को खत्म किया जा रहा है, उनकी जबानों को बंद किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम धरना कर रहे हैं कि रेवंत रेड्डी हाय ये मैंने सीटों का डिसीजन बदलना चाहिए और यहाँ पर जो माइनॉरिटी जोन है वो माइनॉरिटी की टिकट मिले। हैदराबाद पार्लियामेंट में 5 मुसलमानों को देना चाहिए और बाकी के 11 सीट बाहर तेलंगाना के मुसलमानों को देना चाहिए। इसके लिए हमारा प्रदर्शन है, जो हम जला देंगे। समझे? हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हम लड़ने वाले कार्यकर्ता है, हम डर के पीछे हटने वाले कार्यकर्ता नहीं है। हमारी मांगों को पूरा करवाएंगे। हम रेवंत रेड्डी को जो काम गलत किया है उसकी पनिशमेंट देंगे, क्योंकि रेवंत रेड्डी प्रेसिडेंट है। तो हम मुझसे पूछेंगे कि आप ऐसा कैसा डिसीजन ले सकते? तो हम कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेस के वास्ते मरेंगे, कांग्रेस के वास्ते लड़ेंगे। हमारे टच में है, हम बोल रहे हमारी मांगे पूरी करो और हम चले जाएंगे, नहीं तो हम बैठे रहेंगे। और अगर ये प्रोटेस्ट और भी खतरनाक हो जाएगा कल सुबह से, यहां तक क्या होगा कि मेरे कार्यकर्ता एक्शन कमेटी का चेयरमैन हूं, 5 कमेटी में से कोई ना कोई यहाँ पेट्रोल डाल के जरूर चलाने का अपने आप को ये कहता हूं मैं, और करके बताऊंगा कल मेरे कार्यकर्ता पूरे कांग्रेस के। ऐसा नहीं है रेवंत रेड्डी फ्लाईजोन से आए, प्रेसिडेंट बन गए और अपना डिसीजन पूरा छाप देने के ऐसे तेलंगाना के ऊपर नहीं करने देंगे। इसके लिए बराबर हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे।